जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में भूल करके भी ना खाएं ये चीज़ें, वरना माता हो जाती हैं क्रोधित और कई प्रकार की परेशानियों का करना पड़ सकता है सामना। नवरात्रि के दिनों में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। माता दुर्गा प्रसन्न होकर के हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं। नवरात्रि के दिनों में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो भूल करके नहीं करने चाहिए। आज मैं आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। नवरात्रि के दिन बड़े ही पवित्र दिन होते हैं। नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि के दिनों में पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है और लास्ट के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। पहले दिन खिचड़ी बीजते हैं और पहले दिन हम कलश की स्थापना करते हैं। यह सभी शुभ मुहूर्त में किया जाता है और इसी दिन से हम माता के सामने संकल्प करते हैं कि हे मातेश्वरी, हम नवरात्रि के 9 दिन पूरे नियम के साथ में आपकी पूजा करेंगे, व्रत रखेंगे। माता हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से माता के सामने संकल्प करना है। लेकिन दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नवरात्रों के दिनों में अगर आपने घर में अखंड ज्योत जलाई है तो घर को खाली छोड़ करके नहीं जाना है। कहीं हो कि आपने नवरात्रों में अखंड ज्योत जलाई है और घर को बंद करके ताला लगा करके कहीं घूमने निकल जाएं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। हिंदू धर्म में नवरात्रों के दिनों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ये 9 दिन साधना और अपनी सोई हुई शक्ति को जगाने का समय माना जाता है। पुराणों में भी माँ दुर्गा को शक्ति देवी कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि में कुछ चीज़ों को खाने से यह व्रत भंग हो सकते हैं। गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है। यानी बासी जो भोजन होता है वह एक तो तामसिक में आता है, दूसरा रोग को बढ़ाता है। इसलिए ऐसे भोजन को अपवित्र की श्रेणी में माना गया है, यानी ये भोजन अपवित्र माना गया है। इसलिए बासी और जला हुआ भोजन व्रत के दौरान भूल के नहीं करना चाहिए, चाहे वो भोजन व्रत का ही क्यों ना हो, चाहे व्रत का ही सामान क्यों ना हो। अगर आपने बासी भोजन कर लिया तो समझ लेना कि आपकी नवरात्रि का जो व्रत है वह खंडित हो गया, क्योंकि बासी जो भोजन होता है वह अपवित्र माना गया है। उसमें राक्षस शक्तियों का वास हो जाता है। दोस्तों, नंबर 2, ज्योतिष शास्त्र में मूली का संबंध राहु से बताया गया है। राहु के दोष को दूर करने के लिए मूली का दान करना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक यह बात वर्धक भी होती है। इसके सेवन से रजो और तमोगुण की बढ़ोतरी होती है। इसलिए व्रत के समय में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मूली को भी शुभ नहीं माना जाता, बात वर्धक होती है। दूसरा, ये राहु का प्रतीक होती है। इसलिए नवरात्रों के दिनों में अगर आपने व्रत रखा है तो मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, नवरात्रों के 9 दिनों में लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। इन दोनों को तमोगुणवर्धक माना गया है। लहसुन और प्याज उत्तेजना और काम भाव बढ़ाता है। इसके अलावा शास्त्रों में से राक्षसी भोजन भी कहा गया है। नवरात्रों के दिन बड़े ही पवित्र दिन होते हैं और नवरात्रों के दिनों में जो व्यक्ति लहसुन प्याज का प्रयोग करते हैं उनका नवरात्रि व्रत रखना व्यर्थ माना गया है, क्योंकि लहसुन और प्याज को राक्षसी भोजन कहा जाता है। यह तमोगुणी होते हैं और तमोगुणी सात्विक प्रगति वालों को नहीं खाने चाहिए। सनातनी धर्मों को तमोगुणी से दूर रहना चाहिए। इसलिए भूल करके भी आपको नवरात्रों के दिनों में इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। नवरात्रों के 9 दिनों में लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है, इसलिए इनमें गंध आती है और पूजा पाठ में इनका उपयोग नहीं किया जाता। लहसुन और प्याज को राहु और केतु से संबंध जोड़ के माना गया है कि उनसे इनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के पर्व पर मांसाहार खाना बिल्कुल वर्जित है। मान्यताओं के मुताबिक साधना के समय किसी और जीव को नहीं सताना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में इसको लेकर के खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूजा करने वाले को जीवों पर दया रखनी चाहिए और अहिंसक रहना चाहिए। इसलिए भूल करके भी ये चीज़ें ना खाएं।
मसूर दाल धार्मिक दृष्टि से अपवित्र मानी गई है। मसूर की जो दाल होती है वह अपवित्र मानी गई है। नवरात्रों के दिनों में मसूर की दाल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका संबंध मंगल ग्रह से माना गया है। बताया जाता है कि इसके सेवन से मन में उग्र और तामसिक विचार पैदा होते हैं। आयुर्वेद में से रजोगुण को बढ़ाने वाला बताया गया है, जबकि साधना के लिए सात्विक गुणों को बढ़ाना जरूरी होता है। इसलिए नवरात्रों के दिनों में इसे भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में प्रतिदिन गौ माता की पूजा करनी चाहिए। माता दुर्गा की पूजा के साथ साथ में गौ पूजन और साथ ही पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इससे अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, किसी भी प्रकार का दुख आ रहा है, तो वह सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगे। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और नवरात्रों के दिनों में इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है, जो मैंने चीज़ें बताई, साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें, गौ माता का नियमित रूप से पूजा करें। अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चलता है, प्रत्येक कार्य में रुकावट आती है, तो आपको पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। नवरात्रों में ये पूजा बेहद ही शुभ मानी गई है। गौ माता की पूजा करने से हमारे हर प्रकार के कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि व्रत करने वाले को गाजर और सीताफल से दूरी बनाना चाहिए। इन्हें रजोगुण वर्धक माना गया है। गाजर भूमि के नीचे उगती है, इसलिए इसे अपवित्र माना गया है। इसलिए भूल के नवरात्रों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। बैंगन में रजोगुण होते हैं, ये सात्विक भावों को कम करता है। इसके अलावा इसमें त्वचा रोग होने की भी संभावना होती है। बैंगन अपवित्र माना गया है, इसलिए नवरात्रों के दिनों में बैंगन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नवरात्रों के दिनों में इन चीज़ों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। नियमित रूप से आप इन बातों का ध्यान रखें। अगर आपको माता का आशीर्वाद चाहिए तो नवरात्रों के 9 दिनों में इन चीज़ों से दूरी बना करके रखना चाहिए। प्रतिदिन माता के प्रत्येक रूप की पूजा करें, माता दुर्गा के हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, माता के मंत्रों का जाप करें और नियमित रूप से तुलसी माता के सामने दीपक जरूर जलाएं। माता के सामने अखंड ज्योत जलाएं। अगर अखंड नहीं जलाइए तो सुबह शाम ज्योत माता के सामने जरूर करें। फिर देखना माता दुर्गा प्रसन्न होकर के किस प्रकार से आपकी मनोकामना पूरी करती हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो नवरात्रों के दिनों में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबा दें। हमारे चैनल पर आपको अर्निंग से रिलेटेड व फेस्टिवल से रिलेटेड वीडियो प्राप्त होती रहेंगी, जिससे आपको लाभ मिलेगा। व वास्तुशास्त्र की वीडियो आप तक पहुंचेंगी, जिससे आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में श्री महालक्ष्मी नमः, जय माता दी जरूर लिखिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, जिससे हम आपको उपायन की वीडियो आप तक पहुंचाएंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा। तो नवरात्रों के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की आप आराधना करें। माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी और जो भी जीवन में आपके में परेशानी, दुख हैं, दिक्कतें, बार बार परेशानियाँ आती हैं, सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। माँ काल भोलेनाथ की भी आप नवरात्रों में प्रतिदिन पूजा जरूर करें। जय माता दी।